एक बात तो तय है कि मौलाना महमूद मदनी के दिल की पीड़ा विषैले बयानों के रूप में सामने आ रही है, लेकिन इन विवादित बयानों पर सीधा सीधा कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो वही जो पूछा जा रहा है और अक़लियत भी पूछ रहा है कि क्या युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं मदनी। इसके अलावा सवाल है कि क्या संघीय ढांचे पर विश्वास नहीं रहा महमूद मदनी का। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर जब निशाना साधते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो शरीयत के संदेश को मानते हैं। इसके अलावा संवैधानिक संस्थानों पर आखिर यकीन क्यों नहीं है मौलाना महमूद मदनी को, और क्या जमीयत को बड़ा बनाने के लिए ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जमीयत जो उनकी अपनी संस्था है। अब आपको हम विवादित बयान वाले मदनी का एक बायोडेटा दिखाते हैं, इससे समझिए कौन है मौलाना महमूद मदनी। सबसे पहला, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष है। भारत में जो फोरमोस्ट यानी अग्रणी इस्लामिक संस्थाएं हैं, दरअसल उनमें से एक है जमीयत। इसकी स्थापना 1919 में हुई। यह संगठन देश में 100 साल पूरे कर चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य हैं और 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में अगर बात करें, और चंदे और सदस्यता शुल्क पर आधारित है, इसी से चलता है। दूसरी बड़ी बात इस सवाल पर कि इनके विचार आखिर किससे मिलते जुलते हैं, तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट पारंपरिक सुन्नी, इनसे इनके विचार प्रेरित है, यानी सुन्नी विचारधारा से मौलाना महमूद मदनी प्रेरित हैं, इसी को मानते हैं, इसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरी बड़ी बात, दुनिया के प्रभावशाली मुसलमानों में 12वें नंबर पर आते हैं। यह सबसे अहम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रैबिट, जिसने पूरी दुनिया के प्रभावशाली मुसलमानों की एक लिस्ट जारी की बाकायदा, और इस सूची में 12वें नंबर पर आते हैं मौलाना मदनी, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चेहरा है। भारत की ओर से मदनी, उनके बोलने का प्रभाव पड़ता है। अब चौथी बड़ी बात, 1992 में देवबंद से ग्रेजुएट हुए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है दारुल उलूम देवबंद, आप जानते हैं। इसी मदरसे से इनकी ग्रेजुएशन हुई। देवबंद जो देश में सबसे बड़ा इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान है इस वक्त। इसके अलावा मदनी इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुखर भी रहे हैं, यानी इस्लाम के नाम पर देश में जो पॉलिटिक्स होती है डराने धमकाने की, उसकी जमकर खिलाफत करने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन अब अगर मदनी के सुर बदले हैं तो जाहिर है उनकी बातों को इंटरनेशनली सुना जाएगा, और यह दुनिया में देश के खिलाफ जो इस्लामिक माहौल बनाते हैं उनके लिए एक हथियार, एक हथकंडा साबित हो सकता है। अब मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयानों पर सियासी घमासान भी मचना तय था, जो मच गया। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, तो कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी मौलाना के बयानों से दूरी बना ली है, मगर बीजेपी ने मौलाना मदनी के बयानों को सीधे लोकतंत्र पर हमला करार देकर प्रहार किया है। सियासी घमासान पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये आक्रोश, ये नारेबाजी मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मौलाना मदनी के विवादित बयान के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। भोपाल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना मदनी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सबके साथ कुछ ना कुछ जुर्म हुआ है, सर्टिफाई करो ना। आप सीधे सीधे बोलिए हम आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। ये छुप छुप के बाहर करने क्यों चाहते हो? बुज़दिली वंदे मातरम वालों, बुज़दिल कौम या मरी हुई कौम वो नहीं है जो वंदे मातरम बोलती है। मरी हुई कौम वो है जो छुप छुप के बाहर करती है, पीठ पीछे बाहर करती है। हिंदू संगठनों ने जहां मौलाना मदनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने भी मौलाना मदनी के बयान पर ऐतराज जताया। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मदनी देश में भाईचारा खत्म करना चाहते, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद एलआईसी ने मौलाना मदनी के बयानों को देश का माहौल बिगाड़ने वाला बताया। मौलाना मदनी साहब के बयान से जो कौमी यकजहती है, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की यकजहती है, भाईचारा है, उस भाईचारे को, यकजहती को खत्म करना चाहते हैं। भारत का मुसलमान अमन शांति के साथ में रहता है और हिंदू भी अमन शांति के साथ में रहते हैं। ये शांति मौलाना मदनी को रास नहीं आ रही है। ये उनका बयान बेबुनियाद है। उनके इस बयान से देश का माहौल खराब होगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ और विवादित बयानों से हिंदू संत समाज भी आक्रामक हो गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और महामंडलेश्वर विष्णुदास ने मौलाना मदनी पर हमला बोला। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। मौलाना महमूद मदनी का बयान न कि घोर गैर जिम्मेदाराना है,
बल्कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने एक हाथ में कुरान और दूसरी हाथ में तलवार लेकर के इस देश में बेतहाशा कत्ल किए। मौलाना मदनी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। ऐसे मौलाना केवल मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। तमाम विषय पे उन्होंने चर्चा किया। पूछना चाहता हूं, इस्लामिक कंट्री में क्या और मतांतर पंथ का व्यक्ति कहां चला जा रहा है? जमीन निकल जा रही, का आसमान निकल जा रहा है? कहां चला जा रहा है? उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनका मत, उनका मतांतर, उनका पंथ क्यों नहीं सुरक्षित है? भारत में ही क्यों ये सुरक्षित हैं? क्यों ये बोल पा रहे हैं? राजू दास जैसे कोई अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक में क्यों नहीं है? मदनी जैसे लोग हिंदुस्तान में क्यों हैं? हिंदू संत समाज गुस्से में है तो कुछ मुस्लिम संगठनों ने मौलाना महमूद मदनी के वंदे मातरम पर दिए विवादित बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा कि किसी से जबरदस्ती कुछ कहलवाया नहीं जा सकता है। तो पैट्रियोटिज्म भी, मुल्क से ताल्लुक का इजहार भी अपने अपने अकीदे के मुताबिक लोग करेंगे। कोई खास स्लोगन, कोई खास गाना यही पूरे मुल्क पे थोपने की कोशिश और हर एक से ये कहना कि आप यही गाना गाएंगे, इसी से आपका पैट्रियोटिज्म जाहिर होगा, जाहिर है कि इसको कोई भी रैशनल नहीं समझ सकता। तो जो लोग वंदे मातरम के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं करें, कोई और किसी और जरिए से करना चाहते हैं और जरिए से करें। भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से जबरदस्ती, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे जय श्री राम हो, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी आस्था है और जिसकी जो मर्जी है वही वो बोलेगा। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है। मौलाना महमूद मदनी के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने और वंदे मातरम पर विवादित बयान से बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने जहां सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन की मांग की, वहीं ऐसी बयानबाजी को देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। इस प्रकार के बयान दे करके जो सोचते हैं कि उनकी दुकान चलती रहेगी, तो अब वो ऐसी दुकानें चलने वाली नहीं है। वंदे मातरम जो है वो ऐसा आजादी का गीत है जिसको कि आजादी के दीवानों ने झूम झूम करके और पूरे जुनून और जज्बे के साथ जो है वो उसको गा करके जो है वो देश के अंग्रेजों को बाहर भगाया। अब ये नए जो है वो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून्स आ गए हैं, यही इनको भी जो है वो सफाई और इनकी धुनाई इसी वंदे मातरम की सोच और समझ से लोग करेंगे। मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयानों ने बीजेपी को ऐसा मौका दे दिया है जो आने वाले दिनों में सियासत को और गरमा सकता है, क्योंकि बीजेपी के तेवरों से साफ है कि इस मुद्दे को वो आसानी से छोड़ने वाली नहीं और इसके बहाने विपक्ष को निशाने पर ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको हम जमीयत का स्टैंड दिखाते हैं इस विवाद के बीच, जिसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। तो देखिए इनके स्टैंड क्या रहे हैं, समझिए। आजादी से पहले टू नेशन थ्योरी के खिलाफ था ये संगठन। आजादी से पहले 1919 से स्थापना हुई। मुस्लिम लीग जब धर्म के नाम पर भारत के विभाजन के साथ दो देशों की पैरोकारी कर रहा था, उस वक्त जमीयत ने इसका जमकर विरोध किया था। उसके बाद 2001 आ जाइए, आतंकवाद जिहाद नहीं फसाद है ये कहा था। 2001 में जब आतंकवाद चरम पर था, संसद पर हमला इसी साल हुआ था, तब जमीयत ने अपने कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। कहा था कि आतंकवाद जिहाद नहीं बल्कि एक फसाद है। फिर परवेज मुशर्रफ का दौरा नहीं भूला जा सकता। परवेज मुशर्रफ को दो टूक उन्होंने सुनाया था, भारत के मुसलमानों को सलाह न दे। 1999 करगिल के गुनहगार परवेज मुशर्रफ जब पीस प्लान के तहत भारत आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में पल रहे आतंक के कैंप्स को भारतीय मुसलमानों की स्थिति से जोड़ने की कोशिश की। इस पर तब राज्यसभा सांसद थे मौलाना महमूद मदनी। उन्होंने मुशर्रफ को करारा जवाब देते हुए कहा था कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और भारतीय मुसलमानों को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। हालांकि इनकी संस्था जमीयत तब विवादों में आई जब 2008 में मुसलमानों को वंदे मातरम न गाने को इन्होंने कहा और इस बाबत बाकायदा एक अधिवेशन में जमीयत ने एक प्रस्ताव तक पास कर दिया
और अब एक बार फिर मदनी ने यह कहकर कि मुर्दा कौमें बंद वंदे मातरम बोलती है, विवाद को एक नई हवा देने की कोशिश की है। इस पर हिंदू संगठन भड़क उठे हैं और मदनी आलोचना के शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इस पर सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो चुनावी मुद्दा बन जाता है, ये देखना होगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे।